ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाई। तो अनुव्रता का जो कॉन्सेप्ट है उसको एडवोकेट कौन करते थे? जैनिज्म। जो जैन लोग फॉलो करते थे दे फॉलो अनुव्रता। सो जैनिज्म इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत द टर्म खराज। खराज मीन्स व्हाट? खराज इज अ टैक्स ऑन कल्टीवेशन। थर्ड क्वेश्चन द पेंटेड folios of Hamzanama are recorded to have consisted of 14 volumes with 1400 illustrations. It was painted during the reign of, मतलब हमसे पूछा गया है जो हमजानामा है वो किसके दौरान बना था? सो इट इज़ पेंटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ अकबर। With reference to Maratha kingdom, Khunbis refers to. Khunbis are what? They are the peasant pastoralist. These are all the questions from NCERT. NCERT की अगर आपके थॉरो अंडरस्टैंडिंग या फिर रीडिंग है, आपको पता है कि प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके जो क्वेश्चन हैं ये आसानी से हो जाएंगे। ओके, सो इट इज़ पीजेंट पास्टरलिस्ट। फिफ्थ, Who among the following ancient mathematician wrote famous book सिद्धांता शिरोमणि? सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने लिखा था। सो भास्कराचार्य रोट सिद्धांत शिरोमणि। आंसर इज 3। फिफ्थ, विट्टी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इन इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला हु रूल्ड इन तमिल नाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन विट्टी? इनमें से कौन सा विट्टी एक्सप्लेन करता है? मतलब विट्टी क्या था? विट्टी एक प्रकार का टैक्स था, है ना, जो कि फोर्स्ड लेबर पे की फॉर्म में होता था। सो द आंसर इज ए, इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज आर द पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन थे? गुजरा प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूट थे एंड पालास थे। चालुक्यास नहीं थे। सो द आंसर इज 1 2 का 4, दैट इज माय नेम इज लखन। करेक्ट हमसे पूछा है 1 2 का 4, मतलब हो जाएगा आंसर बी। 8th नंबर है विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री द टर्म चक्रवर्ती रिलेटेड टू। चक्रवर्ती सम्राट बोलते थे, तो इट इज रिलेटेड टू राजा और किंग। So the answer is 3. Question number 9 है which of the following source are used by historians to reconstruct the history of Mauryan Empire। ठीक है, मौर्यन एम्पायर की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया था? हिस्टोरियंस ने ये हमसे पूछा है। सो दे यूज द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग स्पेशली स्कल्पचर्स, यस। दे ऑल्सो यूज द अकाउंट्स ऑफ मेगास्थीनियस, यस। दे ऑल्सो यूज द अकाउंट्स ऑफ चाणक्य, दैट इज अर्थशास्त्र से भी ज्ञान लिए। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट इज ऑल द 3, डी इज करेक्ट आंसर। 10th नंबर का है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ आईहोले इंस्क्रिप्शन। सो आईहोले इंस्क्रिप्शन जो था, है ना, आईहोले विच इज इन करंट डे महाराष्ट्र, यहाँ पे पुलकेशिन द सेकेंड के बारे में चीज़ें लिखी गई है। सो द आंसर इज दिस कि कैसे पुलकेशिन सेकेंड ने किसको हराया था? हर्षवर्धना को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमसे करेक्ट पूछा है। अशोका वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नो। बिंदुसारा इज द सन ऑफ अशोका, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज द ग्रैंड सन ऑफ अशोका। Sorry, Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya and Bindusara is the son of Chandragupta Maurya. So first इनका फर्स्ट इनकट होता है, हमने इसको हटा दिया। अब सेकंड और थर्ड में से कोई सही हो सकता है। Ashoka appointed officials known as Dhamma Mahamata who went to place
टीचिंग पीपल्स अबाउट धम्मा, यस। थर्ड है द सेकंड बुद्ध काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका एट वैशाली, नो नॉट द सेकंड बुद्ध काउंसिल, इट इज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर क्या थे, एक फिजिशियंस थे, है ना। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू मुगल एम्पायर जहांगीर, नो ही वॉज द फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, not in the court of Jahangir. So first is incorrect. Second, in virtually every instance, Barnier described that what he saw in India as a bleak situation in comparison to development in Europe. सही है। सो मतलब ये कंपेयर करते थे किसको किसके साथ, इंडिया के राजा को क्वीन किंग लुई दी 16 के साथ ये कंपेयर करते थे, ओके मतलब लुई दी 14 के साथ कंपेयर करते थे, नॉट 16, सॉरी। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML, मतलब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बारे में बात करनी है। इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, येस। इट हैज़ 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, नेमली मेमोरियल म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑन मॉडर्न इंडिया, अ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ एंड द नेहरू प्लानिटेरियम, यस। ये चारों चीज़ें किसके अंदर आती है, ये चारों चीज़ें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अंदर आती है। एंड इट्स प्रेसिडेंट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो थर्ड जो है वो गलत है, बिकॉज इसका जो प्रेसिडेंट है इट इज़ नॉमिनेटेड बाय हुम, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एट डिफरेंट मोमेंट्स इन द पीरियड ऑफ 1700 to 1750 AD विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, है ना। 1700 AD से 1750 तक कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, यस। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यस। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यस। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूफिज़म इन इंडिया। हमको सूफिज़म की बात करनी है यहाँ पे। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सूफीज वॉज माइग्रेटेड, ओके, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सूफीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी, द चिश्तीज वेयर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बिल्कुल सही है। सूफी में से सबसे इन्फ्लुएंशियल कौन से सूफीज थे, चिश्ती सेंट्स, Chistis were the most influential one. So first is correct. Second, pilgrimage to the tomb of Sufi saint is known as ziyarat. Yes, it is correct. तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर की बात करनी है अपने को। तोल्कापियम इज अ वर्क ऑफ तमिल ओके, तोल्कापियम इज अ वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर, बिल्कुल सही है। तोल्कापियम इज द वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर। सेकेंड, तिरुकुरुल इज अ टेक्स्ट डीलिंग विथ एथिक्स एंड मॉरल्स, ये भी करेक्ट है। तिरुकुरुल जो है ना, तोल्कापियम इज व्हाट, तोल्कापियम इज अ तमिल लिटरेचर, यस, इट इज अ तमिल लिटरेचर, ओके। सो तोल्कापियम इज अ तमिल लिटरेचर। तिरुकुरुल और तिरुकुरल इज व्हाट, तिरुकुरल इज अ टेक्स्ट ऑन व्हाट, इट इज़ अ टेक्स्ट ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स, इट इज़ अ टेक्स्ट ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स, इट इज़ अ टेक्स्ट ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स, ये भी एक तमिल लिटरेचर ही है तिरुकुरुल।
थर्ड क्या है, मनी मेघलाई प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन द संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी, बिल्कुल सही है। जो मनी मेघलाई है ये भी एक तमिल टेक्स्ट है जिसको संगम लिटरेचर का पार्ट है ये, है ना। सो इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट ग्राउंड्स, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉलिटी एंड सोसाइटी। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा तीनों, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। Question number 17. It lies south to the river Mahanadi. A strong kingdom was founded by ruler Keravela in the 1st century BC. It was Kalinga. हमको बात की है, सपोज ये अपने पास ये इंडिया है, तो अगर हमने बात की है ये सपोज मध्य प्रदेश उस समय तो बड़ा था, तो ये मध्य प्रदेश हो गया, तो ये उड़ीसा हो गया, तो मध्य प्रदेश से मतलब छत्तीसगढ़ का जो आज के छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहाँ से महानदी ओरिजिनेट करता था और ये जाता था बे ऑफ बंगाल के अंदर, और जो इसके जो साउथ में है, द पार्ट दैट इज साउथ ऑफ महानदी इज व्हाट वी कॉल्ड कलिंगा। ओके, सो हमसे यही पूछा है, आंसर इज बी, दैट इज कलिंगा। 18. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिस्टम ऑफ आश्रमास इन एंशिएंट हिंदू फिलोसफी। हमको आश्रमास की बात करनी है। फर्स्ट, इन ब्रह्मचार्य आश्रमा ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वेर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइव्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, बिल्कुल करेक्ट है यार। सेकेंड, जनरली वुमेन वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चूजन बाय देयर हस्बैंड, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा दोनों 1 and 2, सो द आंसर इज 3, दैट इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19. विथ रेफरेंस टू फॉरेन ट्रेड इन द पोस्ट मॉडर्न एज, फॉरेन ट्रेड की बात करनी है पोस्ट मॉडर्न एज में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट वॉज मेनली कंडक्टेड इन आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज बाय कॉमन पीपल, नहीं, जो ट्रेड था फॉरेन ट्रेड ये जो था ये रिच ऐसे आइटम से होता था जो कि बोले तो प्रीशियस थे, या फिर बोल सकते हैं जो लग्जरियस गुड होते थे ना, इट इज़ इन एक्सचेंज ऑफ द लग्जरियस गुड्स, सो नॉट इन दी बोले तो डेली आर्टिकल्स जो थे उससे। सेकेंड, द रोमन फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेड विथ साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। थर्ड, दे वेर कंसिडर्ड ट्रेड इन सिल्क बिटवीन, देयर वॉज कंसिडरेबल ट्रेड इन सिल्क बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर, बिल्कुल सही है, सिल्क का ट्रेड था इंडिया और रोम के बीच में। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 3। Question number 20. It says with reference to राष्ट्रकूट्स in Deccan, consider the following statement. हमको राष्ट्रकूट्स की बात करनी है जो कि डेक्कन के अंदर थे। राष्ट्रकूट्स इन डेक्कन वेर सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्य ऑफ कर्नाटका, बिल्कुल सही है। मतलब जो चालुक्यास थे इसी से क्या उत्पन्न हुए, राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन रीजन। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, दांती दुर्गा ओवरथ्यू हिज राष्ट्रकूट ओवरलॉर्ड, नहीं, दांती दुर्गा ओवरथ्यूड हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड and performed the ritual called Hiranyagarbha to born as a Kshatriya, because Danti Durga was not a Kshatriya. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है 1 only, that is option number A is correct. Question number 21. Which of the following statement is are correct about the Treaty of
पुरंदर पुरंदर ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में जो कि 1665 में हुआ था, उसके बारे में सही क्या है ये हमसे पूछा है। आउट ऑफ 35 फोर्ट हेल्ड बाय शिवाजी, 23 फोर्ट विथ सराउंडिंग टेरिटरी विच yielded a revenue of 4 lakh of huns every year were to be surrendered to the Mughals. Yes, it is correct. Second, it was signed between Chhatrapati Shivaji Maharaj and Raja Jai Singh on behalf of Mughal Emperor Aurangzeb. ये भी सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, बिल्कुल करेक्ट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 3 दैट इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वे रिटन इन द फॉरेस्ट एंड आर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स। ओके, सो इनमें से कौन सा टेक्स्ट फॉरेस्ट में लिखा है तो ये हमसे बताना है। तो यहाँ पे अरण्यकाश, जो अरण्यकाश होते थे, ओके, जो अरण्यकाश होते थे उनको कहाँ पे लिखा जाता था, इनको फॉरेस्ट के अंदर लिखा जाता था, जंगलों में लिखा जाता था। एंड दिस आर व्हाट, दिस आर द कंक्लूडिंग टेक्स्ट, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ व्हाट, कंक्लूडिंग पार्ट ब्राह्मण्स। मतलब जो अब ब्राह्मण्स जो होते थे जब अपने मौत के कगार पे पहुंच जाते थे तो जो टेक्स्ट वो लिखते थे जंगल में, ड्यूरिंग विच फेज, ड्यूरिंग दी वनप्रस्था फेज, वनवस्था आश्रम ऑफ दी लाइफ। ठीक है, सो अरण्य क्या इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी। तो संगीत नाटक एकेडमी की बात करनी है। इट वॉज सेटअप इन 1953 फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द वास्ट इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर, बिल्कुल सही है। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज के लिए इसको सेटअप किया गया था। द चेयरमैन ऑफ अकेडमी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर। यस, इट इज करेक्ट। 5 साल के लिए क्या करता था, जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है चेयरमैन किसका, इस एकेडमी का, दैट इज संगीत नाटक एकेडमी का। थर्ड, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब कुछ, दैट इज 1, 2 and 3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रयाग प्रशस्ति, द प्रयाग प्रशस्ति दैट इज ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेना एंड हु वाज हरिसेना। ये हमसे पूछा है, हरिसेना क्या थे, हरिसेना कोर्ट पोएट थे। तो ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग, समुद्रगुप्ता। 25th नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट एट। तो गौतम बुद्धा ने अटेन किया था एनलाइटनमेंट कहाँ पे, बौद्ध गया में। कहाँ पे, बौद्ध गया। और बौद्ध गया का दूसरा नाम क्या है, उरुवेला। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्या दे दिया अपने को, उरुवेला दे दिया। सो देखो, सबसे पहले 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्धा के बारे में। सो बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट इन दी बौद्धि ट्री दैट इज इन बौद्ध गया। सो फर्स्ट यहाँ पे तो एनलाइटमेंट हमसे पूछा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका पहला सेरेमनी, मतलब पहला प्रीच, जो पहला सेरेमन जो दिया था गौतम बुद्धा ने, वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। सो सारनाथ इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज द फर्स्ट सेरेमन। उसका कुशीनगर में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। सो बुद्धा डाइड इन विच एरिया, विच प्लेस, बुद्धा डाइड इन कुशीनगर। बुद्धा डाइड इन विच प्लेस, बुद्धा डाइड इन कुशीनगर। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी मूवमेंट। हमको बात किसी करनी है भक्ति मूवमेंट की। भक्ति मूवमेंट भी कौन सा भक्ति मूवमेंट, इस्लामिक भक्ति मूवमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल सूफी मूवमेंट। फर्स्ट, द सूफी ऑर्डर वर ब्रॉडली डिवाइड इनटू बासरा विच डिड नॉट फॉलो इस्लामिक लॉज। गलत है भाई, जो बासरा होते थे वो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते थे। बासरा फॉलो इस्लामिक लॉज, तो ये गलत बोल रहा है, ये बोलता है दे डू नॉट फॉलो इस्लामिक लॉज, सो इट इज़ इनकरेक्ट। चिश्ती ऑर्डर बिलोंग टू बासरा मूवमेंट, बिल्कुल सही है। चिश्ती जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, बासरा से, बिकॉज चिश्ती सेंस फॉलो व्हाट, दे फॉलो इस्लामिक ऑर्डर और इस्लामिक लॉज। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरा करेक्ट है यहाँ पे। 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट मेंशन इन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। राइट्स मेंशन इन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। द मैटरनल स्टेट or the maternal estate was to be divided equally amongst the son with a special share for the daughters। गलत है दोस्त, यहाँ पे कोई भी शेयर डॉटर के लिए नहीं होता था, ठीक है ना, कोई भी शेयर डॉटर के लिए नहीं होता था। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड,
Stridhan could be inherited. Stridhan नहीं था, Stridhan. It is what we call Stridhan could be inherited by children of the woman who received it in her marriage. मतलब जो वुमेन है, ठीक है, उसकी कोई भी चिल्ड्रेन है, ठीक है। स्त्री यहाँ पे कौन है? स्त्री यहाँ पे कौन है? स्त्री है वुमेन, जिसने कोई भी प्रॉपर्टी एक्स सपोज अपने मैरिज के दौरान पाया, तो क्या उसको अपने चिल्ड्रन को दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्त्रीधन कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन हु रिसीव्ड इन हर मैरिज। यस, सेकंड इज करेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द क्राफ्ट ऑफ द थात्रास, द क्राफ्ट ऑफ द थात्रास of Jandila Guru. The craft of the Thatras of Jandila Guru inscribed by the UNESCO on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Representative list of what? Representative list of the intangible cultural heritage of humanity belong to which of the following states? तो ये पंजाब में बिलोंग करता है। जो जैसे याद है ना, गुरु गुरु जो होता है ना भाई, ये जितने भी गुरु गुरु होते हैं वो सब कहाँ पे? दिस आर ऑल सिख गुरु। तो सिख गुरु याद रखना यार, पंजाब में ही रहेंगे। सो उस तरह तुक्का भी मारेंगे तो सही लग जाएगा, पंजाब को सोच के लगाएंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पंजाब। 29 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ गुप्ता टाइम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ब्राह्मण सुप्रीमेसी ऑफ प्री गुप्ता पीरियड कंटिन्यूड इन दिस पीरियड। यस, ब्राह्मण सुप्रीमेसी जो था वो यहाँ पे भी गुप्ता पीरियड में भी कंटिन्यू रहा, प्री गुप्ता पीरियड में जो था, है ना। सेकेंड, द पोजीशन ऑफ शूद्रा इम्प्रूव्ड समवट ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपेयर टू द लेटर वैदिक। बिल्कुल, लेटर वैदिक में तो बहुत ही खराब हालात थी, बहुत ही खराब हालात थी शूद्रास की। सो लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत इम्प्रूव हो गया, वैसे भी नहीं कि बहुत अच्छा हालत हो गया था गुप्ता पीरियड में, खराब था, लेकिन उस मुकाबले जो प्री वैदिक पीरियड में जो शूद्रास का जो हालात था उससे थोड़ा सा अच्छा ही था। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू अलवार्स एंड नैनार्स। अलवार्स और नैनार्स की बात करनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट भक्ति मूवमेंट, और उसमें भी हम वैष्णवाइट्स की बात करेंगे, शैवाइट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं। हु आर अलवार्स? अलवार्स आर द डिवोटी ऑफ whom? अलवार्स आर द डिवोटी ऑफ whom? अलवार्स आर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड नैनार्स आर whom? नैनार्स आर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट अलवार्स एंड नैनार्स ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म as found in the Sangam literature and blended them with the values of bhakti. Yes, it is absolutely correct, क्योंकि ये लव और हीरोइज्म की बात करते थे। संगम लिटरेचर से अपना ये सोर्स संगम लिटरेचर इनका था। ठीक है। सेकंड, नैनार्स बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर्स, अनटचेबल वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ। यस, नैनार्स जो थे वो सारे ग्रुप से बिलोंग करते, सारे। ठीक। थर्ड, द सॉन्ग ऑफ नैनार्स वर कंपाइल्ड इन दी दिव्य प्रबंधम। नहीं, जो सॉन्ग्स थे नैनार्स के उसको दिव्य प्रबंधम में कंपाइल नहीं किया गया था। जो सॉन्ग्स थे किसके? जो सॉन्ग्स थे अलवार्स के, ठीक है ना, जो सॉन्ग्स थे अलवार्स के उसको किस में कंपाइल किया गया था? द सॉन्ग्स ऑफ अलवार्स मीन्स विष्णु के जो सॉन्ग्स थे, मतलब जो डिवोटी थे विष्णु, उसके जो सॉन्ग्स थे उसको कंपाइल किया गया था इन दिव्य प्रबंधम। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इट वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा तोडरमल, that is the finance minister of Akbar. Under this system, the average produce of different crops and the average price prevailing over the last 10 decades or last 10 years were calculated. 1/3 of the average produce was the state share. The state demand was however stated in cash. This was done by converting the state share into money based on the schedule of average price over the past 10 years. सिंपल सी बात है, कहानी हटाओ, सिंपल सी बात है। राजा तोडरमल ने क्या दिया था? 10 साला सिस्टम दिया था। क्या दिया था? 10 साला सिस्टम। ओके, 10 साला सिस्टम दिया था, 10 साल का सिस्टम, 10 साला मीन्स 10 साला सिस्टम। किसने दिया था? राजा तोडरमल ने दिया था, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके? अकबर के। ठीक है, सो आंसर इज सी। सिंपल सी बात है भाई, रोयत वाली सिस्टम तो बहुत बाद में आया था, जमींदारी सिस्टम बहुत बाद में आया था। ओके, तो नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। सो यहाँ पे आंसर इज दहसाला सिस्टम। 32 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करनी है। इट वॉज कंपोज इन संस्कृत टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ साखारूलर रुद्र दमन। करेक्ट। इट मेंशन द सुदर्शना लेक वॉज बिल्ड बाय रुद्र दमन। नहीं, सुदर्शना लेक जो है इट वॉज बिल्ड बाय हुम? सुदर्शना लेक वॉज बिल्ड बाय a local governor under the under the Maurya. So this is incorrect. दूसरा गलत हो गया, मैं हटा दिया। दूसरा गलत हो गया तो आंसर क्या बचा? वन ओनली। और वैसे भी थर्ड गलत ही है। इट मेंशन दैट द लेक वाज डिस्ट्रॉयड बाय मौर्यास। नहीं, मौर्यस ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, मौर्यस ने तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू द अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठास। शर आई नौबत किसको बोलते थे? सेनापति को बोलते थे, बिल्कुल सही है। सर आई नौबत सेनापति को बोलते थे। सेकंड, मजूमदार किसको बोलते थे? मजूमदार बोलते थे अकाउंटेंट्स को। सो ये इंटरचेंज है। एंड वेकनाविस किसको बोलते थे? वेकनाविस बोलते थे इंटेलिजेंट ऑफिसर को, मतलब जो इंटेलिजेंस को देखता था, है ना, पोस्ट ऑन हाउस होल्ड अफेयर्स को जो देखते थे उसको क्या बोलते थे? वेकनाविस। सो दिस इज इंटरचेंज, सो दिस आर इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। Next 34, in the context of the age of Mauryas of ancient Indian history, which among the following statement is correct? हमको Mauryas की बात करनी है, करेक्ट क्या है इसमें से? Most of Ashoka's inscription were in Prakrit and written in Brahmi script. Yes. Second, most Ashoka script in the northern west part of Indian subcontinent were Aramic and Greek, because वहाँ पे जो लोग थे वो इसी लैंग्वेज को समझते थे, ज़्यादा फैलाने के लिए ज़्यादा उसी भाषा में लिखा। So both 1 and 2 is correct. Answer is 3. 35th नंबर क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाबा गुरु नानक। ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। यस। ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइस, रिचुअल, बाथ, इमेज वर्शिप, austerities and the scriptures of both Hindus and Muslim। बिल्कुल सही है। He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns called सबद इन पंजाबी। यस, इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब कुछ। 1 2 3 सब इज करेक्ट, 4th इज आंसर। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल्स। मनसबदारी के बारे में बात करनी है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल सही है। द हायर द जात the lesser prestige। no, higher the zaat the higher prestige was the noble position in the court and the lower his salary। नहीं, the higher his salary, so this is incorrect। Third, like muktis most mansabdar reside in और administer their जागीर्स। no, मनसबदार जो होते थे मुक्तिस को जहाँ पे उनका मनसब है वहीं रहना पड़ता था, बट मनसबदार को जहाँ पे उनका मनसब है वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाजीराव वन हैज स्टार्टेड अ कॉन्फिडरेसी ऑफ प्रोमिनेंट मराठा चीफ टू मैनेज द रैपिडली एक्सपांडिंग मराठा पावर। बिल्कुल सही है। सेकेंड, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड लेटर द डेथ ऑफ यंग पेशवा माधवराव वन वीकेंड द कंट्रोल ऑफ पेशवा ओवर द कॉन्फिडरेसी। यस, इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, दोनों करेक्ट यार, आंसर हो जाएगा 3। 38 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की बात करनी है, बुद्धिज्म के बारे में करेक्ट बताना है। द अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निर्वाणा। बिल्कुल सही है। सेल्फ एफर्ट से ही क्या होता है? निर्वाणा अचीव होता है। सेकेंड, बोधिसत्वास वेर perceived as deeply compassionated beings who accumulated merits through their effort and used this to attain nirvana। Third, the worship of image of Buddha and Bodhisattva were the important part of okay, so this is इनका, क्योंकि यहाँ पे ये एक्यूमुलेट करते थे मेरिट थ्रू देयर एफर्ट, इट इज़ यूज टू अटेन निर्वाणा। नहीं, ये जो अटेन करते थे, है ना, मेरिट, उसके बाद इनका जो एफर्ट होता था इट इज़ फॉर दी हेल्प अदर। ओके, ये जो अटेंड करते थे मेरिट, एक्यूमुलेट करते थे मेरिट इसके एफर्ट से, उसके बाद वो क्या करते थे, उसको हेल्प करने में इस्तेमाल करते थे दूसरों को। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा वेर आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिनायाना ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म। नहीं, जो हिनायाना ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म था ये बोलता था कि बुद्धा गॉड है, कि बुद्धा की टीचिंग गॉड है। सो ये जो था, ये महायाना बुद्धिज्म बोलता था कि बुद्धा इज गॉड।
ठीक है, बुद्धा इज गॉड, तो उसीलिए बुद्धि के जो इमेज थे, बुद्धा के जो इमेज थे उसको ये लोग वर्शिप करते थे महायाना वाले। बट जो हिनायाना जो बुद्धिज्म वाले जो लोग थे वो मानते थे कि है ना जो बुद्धा है उसकी टीचिंग भगवान के समान है, बुद्धा भगवान नहीं है। सो हमसे कैट पूछा है, कैट इज वन ओनली। 39 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। यस, मुगल एम्पायर इन इंडिया, बिकॉज इसमें हम हुमायूं लड़ा था, सॉरी बाबर लड़ा था किससे, इब्राहिम लोदी से। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इन दिस बैटल अकबर इंट्रोड्यूस द न्यू वॉर टैक्टिक कॉल्ड तुर्गुमा एंड अरबानो। ये अकबर नहीं था भाई, यहाँ पे कौन था, बाबर था। सो हमसे करेक्ट पूछा है वन ओनली। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। छत्रपति शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट रायगढ़, बिल्कुल सही है। टू स्ट्रेंथन हिज सोशल पोजीशन फर्दर, शिवाजी मैरिड इनटू सम ऑफ द लीडिंग ओल्ड मराठा फैमिलीज, द मोहित्स एंड द सिरकिस। यस। Third, a formal declaration was made by the priest Ganga Bhatta that Shivaji was the high class Kshatriya. हमसे कैट पूछा है, कैट इज सब, दैट इज 1 2 3 सब सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 41, विथ रेफरेंस टू संस्कृत ड्रामास कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कालिदास ने क्या लिखा था, विक्रम वश्यम। यस, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, विशाख दत्ता ने क्या लिखा था, विशाख दत्ता ने कौन सा संस्कृत ड्रामा लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम, ये भी सही है। ओके, उसके बाद भाषा, उत्तरा रामचित्रम, ये भाषा ने नहीं लिखा था, उत्तरम रामचित्रम ये भाषा ने नहीं लिखा था। फोर्थ, हर्षवर्धन ने क्या लिखा था, नागंदम। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्टली पूछा है, 1 2 4 इज करेक्ट। So this is correct, this is correct, this is correct, this is not correct. Okay, so answer हो जाएगा one only. 42 number question है, which one of the following was instituted by the Ministry of Culture for the sole purpose of linking education with culture। ठीक है, एजुकेशन को कल्चर से लिंक करने के लिए कल्चर फॉर सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग को बनाया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा डी। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में करेक्ट क्या नहीं है यहाँ पे। द चाइनीज स्कॉलर फाजियान विजिटेड नालंदा इन द 7th century, नॉट फाजियान। यहाँ पे ह्वांग सांग जो थे, है ना, चाइनीज स्कॉलर थे, ये विजिट किए थे नालंदा को। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, बिल्कुल इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। 44th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के लिए करेक्ट बताना है। गुप्ता feudatories ऑफ कुशानास वर एक्सीलेंट हॉर्समैन, यस। सेकेंड, प्रॉक्सिमिटी टू द सिल्क रूट एंड हैविंग एन एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड लेड टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुप्ता एम्पायर, यस। मुरनदास द किन्समैन ऑफ कुशाना इन सेंट्रल इंडिया वेर प्रिकर्सर ऑफ गुप्तास, ये भी सही है। हमसे कैट पूछा है, वह जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा फोर्थ। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एंशिएंट इंडियन कॉइन्स। इसमें से कौन सा एंशिएंट इंडियन कॉइन्स के बारे में गलत है, ये पूछा है। सो फर्स्ट क्या बोलता है, पंचमार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वेर अमॉन्ग द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज, यस। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम ऑफ इमेज एंड नेम ऑफ रूलर वेर इशूड बाय मॉरियस, नो इट इज बाय द इंडो ग्रीक्स, so this is incorrect. Third, Kushana issued a large hordes of gold coin, yes. Hordes of Roman coins have been found in the archaeological sites in South India also, yes, it is correct. हमसे करेक्ट पूछा है क्या, नहीं, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ललित कला अकेडमी was set up by the government of India in 1954 to promote fine arts, yes. Second, the major focus of the Sangeet Natak Academy was to create setup for music, drama and dance in India, yes. Third, the National School of Drama is an autonomous organization under the Ministry of Culture, yes. जो ऑटोनोमस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। हमसे करेक्ट पूछा है, 1 2 3 सब करेक्ट है यहाँ पे। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फोर्ट्स ऑफ राजस्थान आर डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको किसको बोलता है? देखो याद रखना, मेहरगढ़ फोर्ट जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। सो अंबर फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट आर अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 48 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल पीरियड द टर्म पोलाज, परौती एंड चाचर रिफर्स टू। पोलाज, परौती और चाचर क्या था? ये कैटेगरी ऑफ लैंड है। क्या है? ये कैटेगरी ऑफ लैंड है। 49th, with reference to ancient Indian history, which of the following were reasons for the rise of Jainism and Buddhism? Jainism and Buddhism के rise का कारण क्या था? ओके, कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सेक्रीफाइस वेर एडवोकेटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड, इसीलिए तो क्या हुआ? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ। द टेक्निक ऑफ उपनिषद वेर हाईली फिलोसॉफिकल इन नेचर एंड देयरफॉर नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल। यस, इट इज ऑल्सो करंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ व्हाट? फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। डोमिनेशन ऑफ प्रिस्टली क्लास ओवर अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यस, इट इज ऑल्सो रीजन। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी। ठीक है, मीमांसा फिलोसफी का बात करनी है, मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी की। अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी, वेदास आर इटर्नल एंड पोसेस ऑल नॉलेज। बिल्कुल सही है। जो मीमांसा है वो बोलते थे कि वेदास आर व्हाट? दे आर इटर्नल एंड पोसेस ऑल नॉलेज। फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, हमने इसको हटा दिया। दूसरा तो करेक्ट होगा ही होगा। थर्ड देखते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड अ मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। इट इज़ इनकरेक्ट। ये मानता था कि योगा इज द मीन्स ऑफ अचीविंग व्हाट? मुक्ति। सो फर्स्ट थर्ड इज इनकरेक्ट। हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। सो द आंसर इज ए।